बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। और इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे अमेरिका के मुकाबले सत्ता के कुछ विकल्प विश्व स्तर पर उभर रहे हैं। क्योंकि विश्व स्तर पर यूरोपीय संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूप में काफ़ी प्रभाव है। किसका? यूरोपीय संघ का। ठीक है। फिर है आसियान। अमेरिका के मुकाबले दक्षिण पूर्वी देशों के संगठन आसियान को एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। विश्व की 8% जनसंख्या इस संगठन से संबंधित है। फिर है चीन। चीन बड़ी तेजी से सैनिक एवं आर्थिक रूप से विकास करके अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत। 1990 के दशक से भारत ने इतनी तेजी से अपना आर्थिक विकास किया कि कई आर्थिक विशेषज्ञों ने आने वाले समय में भारत को सत्ता के एक विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दिया है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आपके लेसन का नाम है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हैं? यूरोपीय संघ, आसियान, चीन तथा भारत अमेरिका के मुकाबले में खड़े होने के लिए। ठीक है। क्योंकि 1991 में जब आपका सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अमेरिका जो है वो एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। तो उसके विकल्प के तौर पे देशों ने जो अन्य देश उसके सामने खड़े करने के लिए उसका सामना करने के लिए चुने, उनमें ये देश शामिल है, जिसमें यूरोपीय संघ, आसियान के देश, चीन और भारत शामिल है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपके इसमें क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे। जैसे यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों का एक संगठन है। आसियान क्या है? क्वेश्चन बन रहा है। तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। फिर है कि चीन विश्व स्तर पर आर्थिक शक्ति के रूप में कब उभरा? 1970 में उभरा। ठीक है। फिर भारत ने तेजी से आर्थिक विकास कब किया? 1990 में। फिर है अमेरिका के भारत के साथ संबंध किस प्रकार के हैं? भारत और चीन के संबंध किस प्रकार से हैं? ठीक है। तो जैसे अमेरिका के मुकाबले कौन सत्ता के वैकल्पिक रूप में उभर कर सामने आया, तो मैंने जैसा अभी आपके लेसन के स्टार्टिंग में बताया कि यूरोपीय संघ याद रखना है आपको कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र आपके लेसन का नाम है। तो अमेरिका के मुकाबले कौन सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरे, तो आपको याद रखना है यूरोपीय संघ, आसियान, भारत और चीन। ठीक है। तो 1992 में किस क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ? यूरोपीय संघ का गठन हुआ। मॉसिस्ट्रस संधि का क्या अर्थ है? मॉसिस्ट्रस संधि का यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना कब हुई? 1948 में। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। भारत ने पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति कब अपनाई? 1991 में अपनाई। चीन किस महाद्वीप में स्थित है? चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1949 में हुई। चीन में साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुई। चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? 1972 में। इंग्लैंड में यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कब हुआ? 23 जून 2016 को हुआ। ठीक है। जिसमें 48% के मुकाबले 52% लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मतदान किया। ठीक है बेटा। इस तरह से अगर आप अपने लेसन की तैयारी करेंगे तो आपका लेसन जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन निकलेंगे इसमें। ठीक है। तो दूसरा है कि खुले द्वार की नीति किस देश के द्वारा अपनाई गई? चीन के द्वारा अपनाई गई। ठीक है। किसके द्वारा अपनाई गई? चीन के द्वारा अपनाई गई। फिर है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों के कल्याण व जीवन में गुणवत्ता लाना, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अन्य देशों के साथ सहयोग करना,
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना आदि। इसलिए क्षेत्रीय संगठनों को बनाया जाता है। ठीक है बेटा। फिर है आपके और क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से कि किस वर्ष यूरोपीय राजनीतिक सहयोग परिषद का निर्माण किया गया। यूरोपीय राजनीतिक सहयोग परिषद का निर्माण 1949 में किया गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का निर्माण कब किया गया। 1957 में किया गया। आसियान के 2 संस्थापक सदस्य देशों के नाम बताएं। इंडोनेशिया व मलेशिया। यूरोपीय संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। यूरोप के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई। यूरोपीय संघ के गठन के लिए मॉसिस्ट्रस संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। 1992 में किए गए। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ। 2002 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग किया। मार्शल योजना के अंतर्गत। आसियान की स्थापना क्यों की गई। वियतनामी संकट, कंबोडिया संकट व इस क्षेत्र के देशों के पारस्परिक प्रयत्नों से विकास की आवश्यकता के लिए की गई। आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है। आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह सदस्य देशों में एकता को दर्शाता है, जो आपस में मित्रता एवं एकता के धागे में बंधे हैं। आसियान किन देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ठीक है। भारत को एक विश्व शक्ति कहना कहाँ तक उचित है। भारत निश्चित तौर पर एक विश्व शक्ति बन गया है, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन, बुनियादी ढांचा, ऊंची आर्थिक विकास दर, आधुनिक साधन, आर्थिक संकटों से निपटने की क्षमता और एक शक्तिशाली सेना है। यूरोपीय संघ के झंडे में बना हुआ सोने के रंग के सितारों का घेरा किस संदेश का प्रतीक है। सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है बेटा। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। ऐसे किसी एक बदलाव की पहचान कीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में राजनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी शामिल है। ठीक है। तो आसियान किन देशों का संगठन है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। यूरोपीय संघ के गठन का कारण बताएं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अमेरिका की आर्थिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संघ का गठन किया गया। मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सके। यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं। एक क्षेत्रीय संगठन है। सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक रूप में विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। यह अमेरिका के मुकाबले सत्ता के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको इसमें रिवाइज करवाने की कोशिश की है। आप भी अपने लेसन को अच्छे से लर्न करें और रिवाइज करें, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ पाएँ।